देवशयनी एकादशी का महत्व और भगवान विष्णु के 6 महीने की नींद का कारण। देवशयनी एकादशी, जिसे शयनी एकादशी या आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन है, विशेषकर भगवान विष्णु के भक्तों के लिए। यह हिंदू महीने आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी 11वें दिन को पड़ती है, जो आमतौर पर जून या जुलाई में आती है। देवशयनी एकादशी का महत्व। चातुर्मास की शुरुआत। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ होता है। यह वह 4 महीने की अवधि है जिसमें भगवान विष्णु क्षीरसागर, दूध के ब्रह्मांडीय महासागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। यह अवधि तपस्या, उपवास और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए शुभ मानी जाती है। उपवास और प्रार्थना। भक्त इस दिन कड़े उपवास का पालन करते हैं और प्रार्थनाएं, विष्णु के नामों का जाप और पवित्र ग्रंथों जैसे विष्णु सहस्रनाम और भगवद गीता का पाठ करते हैं। इस उपवास को मन और शरीर को शुद्ध करने वाला और भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने वाला माना जाता है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। भारत के विभिन्न भागों, विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात में विभिन्न अनुष्ठान, मेले और जुलूस आयोजित किए जाते हैं। प्रसिद्ध पंढरपुर यात्रा, जो पंढरपुर के विठोबा मंदिर की तीर्थयात्रा है, इसी दिन समाप्त होती है। भगवान विष्णु के 6 महीने की नींद का कारण। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार चातुर्मास की अवधि के दौरान भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि की शुरुआत देवशयनी एकादशी, आरंभ और अंत प्रबोधिनी एकादशी, जो कार्तिक महीने में आती है, से होती है। सृजन और संरक्षण का चक्र। विष्णु की नींद एक विश्राम और पुनरुत्थान की अवधि का प्रतीक है। जैसे दिन के बाद रात आती है, यह ब्रह्मांड के समय और प्रकृति के चक्र को दर्शाता है। यह गतिविधि, संरक्षण और विश्राम के बीच संतुलन को रेखांकित करता है। प्राकृतिक घटनाएं। चातुर्मास की अवधि भारत में मानसून के मौसम के साथ मेल खाती है। इस अवधि के दौरान कृषि गतिविधियां धीमी हो जाती हैं और यह चिंतन, तपस्या और आध्यात्मिक अभ्यासों का समय बन जाता है। आध्यात्मिक ध्यान। भगवान विष्णु के योग निद्रा में होने के साथ यह माना जाता है कि उनकी ऊर्जा ब्रह्मांड में व्याप्त होती है, जिससे यह अवधि आध्यात्मिक विकास और भक्ति के लिए शक्तिशाली बनती है। भक्त इस अवधि का उपयोग अपने आध्यात्मिक अभ्यासों को गहरा करने और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करते हैं। संक्षेप में, देवशयनी एकादशी एक महत्वपूर्ण दिन है जो विश्राम और गतिविधि के बीच संतुलन का प्रतीक है और भक्तों को दिव्य के साथ गहरे संबंध का अवसर प्रदान करता है। भगवान विष्णु अपने भक्त को उदास नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा बलि को वचन दिया कि वह आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, यानी 4 महीने पाताल लोक में निवास करेंगे। इसीलिए ये 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, देन प्लीज लाइक, share and don't forget to subscribe my channel.